हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डियर मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें माता पिता अपनी बेटी दीपिका की शादी को लेकर चिंतित थे, क्योंकि दीपिका की एक प्रॉब्लम थी। वो सोते हुए घाटे लिया करती थी और इसी प्रॉब्लम के कारण दीपिका की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब भी दीपिका अपनी इस प्रॉब्लम को देखने वाले लड़कों को बताती तो वो लड़के सीधा शादी से मना कर देते। वहीं दूसरी ओर हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन अर्जुन के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। उसकी नींद हल्की सी आवाज़ से भी टूट जाया करती थी। अर्जुन के परिवार में उसकी माँ और बड़ा भाई है। जहाँ बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उसका अपना खुद का बिजनेस था, तो वहीं अर्जुन अभी भी अच्छी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ अर्जुन का भाई उसे बताता है कि आज हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, साथ में तुझे भी चलना होगा। लेकिन यहाँ अर्जुन लड़की देखने से मना करता है और कहता है कि पहले एक अच्छी जॉब मिल जाए फिर वो शादी करेगा। मगर अर्जुन के घर वाले उसकी बात नहीं सुनते और अर्जुन को लेकर दीपिका के घर आते हैं, जहाँ अर्जुन को पता चलता है कि उसकी माँ और दीपिका की माँ स्कूल फ्रेंड थी और यहाँ दोनों मिलकर बहुत खुश होती हैं। फिर इसके बाद दीपिका को बुलाया जाता है, जहाँ दीपिका अर्जुन की फैमिली को बहुत पसंद आती है और अर्जुन को भी दीपिका पसंद थी। फिर अर्जुन और दीपिका अकेले में बात करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ दीपिका अर्जुन को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली थी, मगर तभी दीपिका की माँ आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो अर्जुन की माँ से बात कर लेगी और उन्हें समझा देगी। फिर इसके बाद दीपिका और अर्जुन की शादी हो जाती है, जहाँ शादी की फर्स्ट नाइट को दीपिका और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ बात करते हुए अर्जुन दीपिका को बताता है कि वो लाइट स्लीपर है और उसकी नींद हल्की सी आवाज़ से भी टूट जाया करती है और उसके लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रीडर की जॉब करता था। अर्जुन की ये बात सुनकर दीपिका शौक में थी। अर्जुन के सो जाने के बाद दीपिका अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है, क्योंकि अगर दीपिका अर्जुन के साथ सोने गई तो उसके खर्राटों से अर्जुन की नींद टूट जाएगी और अर्जुन को भी दीपिका के खर्राटों के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए दीपिका की माँ उसे पूरी रात जगने को कहती है, जिसके बाद दीपिका रात में जागने की पूरी कोशिश करती है और अपने आप को सोने से रोकती है, लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाती और कुर्सी में बैठे हुए सो जाती है। इसके बाद दीपिका के खर्राटे सुनकर अर्जुन की नींद टूट जाती है और यहाँ दीपिका को खर्राटे लेता देख अर्जुन के तोते उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन अर्जुन अपने भाई को ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन का भाई उसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों को हनीमून पर भेज देता है, जहाँ पर दीपिका अर्जुन को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है और उसे थोड़ा एडजस्ट करने को कहती है। फिर रात में अर्जुन होटल के बाथरूम में फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसकी नाक में चोट लग जाती है और उन्हें अपना हनीमून कैंसिल करके घर आना पड़ता है। फिर अर्जुन अपने ऑफिस के दोस्तों को अपनी बीवी के खर्राटों वाली प्रॉब्लम के बारे में बताता है। यहाँ अर्जुन की दोस्त जेनी उसे समझाती है कि लड़कियाँ भी खर्राटे लेती हैं और ये आम बात है। तुम्हें जाकर अपनी बीवी से बात करनी चाहिए और उसकी दिक्कत को समझना चाहिए। फिर अर्जुन वैसा ही करता है। वो दीपिका को बाहर लेकर आता है, जहाँ दीपिका अर्जुन से कहती है कि जब वो पहली बार मिले थे तभी वो अपनी प्रॉब्लम अर्जुन को बताने वाली थी, मगर तब उसकी माँ ने उसे रोक लिया। फिर भी उसने अर्जुन को अपना सच बताने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी, जिस पर अर्जुन अपने बुरे बर्ताव के लिए दीपिका से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जिसके बाद अर्जुन अपने यूके वाले दोस्त को फ़ोन करता है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट था, और उसे दीपिका की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद अर्जुन का दोस्त उसे कहता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसे सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फिर रात में खाना खाने के बाद वो दोनों बेड पर बैठे होते हैं और सोने को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ अर्जुन को एक आइडिया आता है, जो वो दीपिका को बताता है कि वो दोनों अल्टरनेट डेज में सोएंगे। जिसका मतलब था कि एक दिन अर्जुन सोएगा तो एक दिन दीपिका। ये आइडिया दीपिका को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी अर्जुन की खुशी के लिए वो मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों आज रात सोने के लिए सिक्का उछालते हैं, जो अर्जुन जीत जाता है। फिर वो दोनों वैसा ही करते हैं, एक सोता है तो दूसरा पूरी रात जागता है। ऐसा करने पर उन दोनों के डेली रूटीन पर इफेक्ट तो पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों जैसे तैसे करके दिन काट रहे थे, जहां उनको ऐसा करते हुए पूरे 100 दिन हो जाते हैं। फिर एक दिन जब अर्जुन अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जा रहा था, तब दीपिका उससे बात करते हुए बताती है कि उसकी पहचान में एक डॉक्टर है, जो अर्जुन को कुछ दिन की थेरेपी देकर उसके साउंड प्रॉब्लम को सही कर सकती है। जिसके बाद उसे दीपिका के खर्राटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात सुनकर अर्जुन गुस्सा हो जाता है
और यहाँ दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फिर रात में सारी फैमिली बैठी हुई होती है, जहाँ अर्जुन की माँ अर्जुन और दीपिका को चुपचाप बैठा देखती है। जिसके बाद अर्जुन की माँ दीपिका को अपने कमरे में ले जाकर उसे समझाती है कि शादी के बाद हर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर अगले दिन अर्जुन का बॉस उसे बुलाकर कहता है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर अपने चैनल को इंटरव्यू देने वाले हैं और वो इंटरव्यू तुम लोगे। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है और वो अपनी फैमिली के सभी सदस्यों को ये खुशखबरी देता है और उन्हें अपना प्रोग्राम देखने को कहता है। फिर इसके बाद फ्रेश होने के लिए अर्जुन बाथरूम में जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन के घर वाले उसका प्रोग्राम देखने के लिए बैठे थे, जहाँ टीवी पर मिनिस्टर का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला अर्जुन नहीं कोई और था। फिर जब अर्जुन को ऑफिस में ढूंढा जाता है तो एक चपरासी को अर्जुन बाथरूम में सोता हुआ दिखता है और वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है। जिसके बाद अर्जुन को अपने बॉस की डांट सुननी पड़ती है और उसका पूरे ऑफिस में मजाक उड़ाया जाता है। फिर इसके बाद दीपिका अर्जुन को ढूंढते हुए उसके पास आती है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। यहाँ दीपिका अर्जुन से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन के साथ गलत उसके खराटों के कारण हुआ है और वो अर्जुन से एक मौका मांगती है सब कुछ सही करने का। लेकिन यहाँ अर्जुन बहुत गुस्से में था और वो दीपिका को अपनी लाइफ में से हमेशा के लिए निकल जाने को कहता है। जिसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अर्जुन और दीपिका के सारे रिश्तेदार आए हुए थे। फिर जब कोर्ट रूम में जज अर्जुन से तलाक लेने का कारण पूछती है तो अर्जुन उन्हें बताता है कि दीपिका के खराटों के कारण उसकी जॉब चली गई और उसका मजाक बनाया गया। ये सुनने के बाद जज दीपिका की बात सुनती है, जो उन्हें कहती है कि वो अर्जुन से तलाक नहीं चाहती और सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। दोनों पक्षों की बात सुनकर जज अर्जुन को तलाक दिलाने से मना करती है। फिर इसके बाद कोर्ट के बाहर अर्जुन का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे अपना केस वापस लेने को कहता है, मगर अर्जुन ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर अर्जुन का भाई उसे एक थप्पड़ लगाता है। फिर इन सब के बाद अर्जुन अपने दोस्त के साथ उसके घर पर रहता है, जहाँ पर अर्जुन की माँ आकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता और वो अपनी माँ पर पक्षपात करने का आरोप लगाता है, जिससे दुखी होकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अर्जुन वकील से मिलता है, जो उसे ये आइडिया देता है कि वो दीपिका को चरित्रहीन घोषित करके उनका तलाक करा देगा, लेकिन अर्जुन ऐसा करने से मना करता है। जिस पर वकील उसे आखिरी रास्ता बताता है कि वो दोनों मिलकर आपस में बात कर लें और कोर्ट के बाहर ही तलाक ले लें। जिसके बाद अर्जुन दीपिका से मिलता है, जहाँ पर अर्जुन को खुशखबरी मिलती है कि वो बाप बनने वाला है, जिसे सुनकर अर्जुन भी खुश होता है और वो दीपिका से कहता है कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, तलाक के बाद वो बच्चे को अपने पास रखेगा। ये सुनकर दीपिका नाराज़ होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अर्जुन बच्चे के बारे में सुनकर तलाक के बारे में सोचना छोड़ देगा। फिर दीपिका अपने माता पिता को यह बात बताती है और ये भी कहती है कि वो अपने बच्चे को गिरा देगी, जिसे सुनकर दीपिका की माँ रोने लगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दीपिका ने फैसला कर लिया था और इस फैसले में दीपिका का साथ उसके पिता देते हैं। फिर अगले दिन दीपिका क्लिनिक में होती है, जहां अर्जुन आकर दीपिका को समझाता है कि वो बच्चे को ना गिराए, हम दोनों अलग अलग बच्चे का ध्यान रख लेंगे। जिस पर दीपिका अर्जुन को कहती है कि वो सब कुछ भुलाकर उसके साथ नई शुरुआत करे, तब वो बच्चे को नहीं गिराएगी, मगर अर्जुन ऐसा करने से मना करता है और दीपिका के पिता से गलत तरीके से बात करता है। जिस पर दीपिका अर्जुन से कहती है कि वो उसके पिता के साथ बुरा बर्ताव ना करे, वो उसे तलाक देने को तैयार है। जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। यहाँ अर्जुन अभी भी अपनी फैमिली से दूर रह रहा था, जहाँ उसे अपनी भाभी का फ़ोन आता है, जो उसे घर बुलाती है। घर जाने पर अर्जुन को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ दीपिका की फैमिली भी उन्हें देखने आती है। यहाँ अर्जुन की भाभी दीपिका को बताती है कि 2 दिन पहले अर्जुन की माँ को अर्जुन के पिता का एक लेटर मिला था, लेकिन बच्चों के डर के कारण वो बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। फिर दीपिका अर्जुन को लेटर वाली बात बताती है और कहती है कि हमारे डिवोर्स के कारण तुम्हारी माँ की ऐसी हालत हुई है और अब वो चाहती हैं कि तुम्हारे पिता वापस घर आए तो तुम्हें उन्हें ढूंढ कर घर लाना होगा। इसके बाद अर्जुन और दीपिका दोनों मिलकर अर्जुन के पिता से मिलने जाते हैं, जहां अर्जुन पहले तो अपने पिता से बात नहीं करता, लेकिन जब दीपिका उसे समझाती है तब अर्जुन अपने पिता से बात करता है और उन्हें गले लगाता है। जिसके बाद अर्जुन अपने पिता को लेकर माँ के पास आता है, जहां अर्जुन की माँ अपने पति को सामने देखकर भावुक हो जाती है और उनकी सारी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन अर्जुन का बड़ा भाई सरवान उन्हें देखकर खुश नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था।
जिसके कारण श्रवण और उसकी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। इसलिए श्रवण अपने पिता को वहाँ से चले जाने को कहता है, मगर तभी श्रवण की माँ उसके बुरे बर्ताव पर थप्पड़ मारती है, जिसके बाद श्रवण को भी अपनी गलती महसूस होती है और वो अगले दिन अपने पिता से माफ़ी मांगता है और उन्हें फैमिली के साथ रहने को बोलता है। जिसके बाद अर्जुन की फैमिली में सब सही हो जाता है। लेकिन साथ ही अर्जुन के तलाक की सुनवाई का दिन भी नज़दीक आ जाता है, जहां जज अर्जुन से पूछती है कि उसे कुछ कहना है, जिस पर अर्जुन कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि कराटे लेने जैसी छोटी सी बात के लिए तलाक लेना गलत है। अब दीपिका की मर्जी है कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है या नहीं। जिस पर जज दीपिका से पूछती है, जहां दीपिका 2 मिनट के लिए अर्जुन से अकेले में बात करने का समय मांगती है। जहां दीपिका अर्जुन से बात करते हुए बताती है कि उसके कराटे वाली प्रॉब्लम के कारण उसने बहुत कुछ झेला है और इसी प्रॉब्लम के कारण उसे देखने आए लड़के भी भाग जाते थे। लेकिन जब तुम्हें मेरी प्रॉब्लम का पता चला तो तुमने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, और इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मगर फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जिस पर अर्जुन उसे कहता है कि वो पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करेगा, और फिर वो दीपिका को अंगूठी पहनाता है, जिसे देखकर उनका परिवार भी खुश होता है। और यहाँ पर उनकी कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है।